बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ प्रोफेसर मेमूना ताहिर। स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 फ्राम मीग्स एंड मीग्स द अकाउंटिंग साइकिल कैप्चरिंग इकनॉमिक इवेंट्स। इस पूरे चैप्टर का आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको ये चैप्टर रिवाइज़ करने में आसानी हो सके। ठीक है, आपका ये पूरा चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल पर मुश्तमिल है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स से स्टार्ट करके उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ कैसे होती हैं, लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो ये प्रॉपर आपको एक अकाउंटिंग साइकिल का और फुल फ्लेज आपके चैप्टर 3 में जो क्वेश्चंस कवर होते हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था अकाउंटिंग जो है वो 5 हेड्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, वो 5 हेड्स कौन से हैं, पहले मैं आपको एक साइड पे वो 5 हेड्स लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले आप इन हेड्स में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करोगे। नंबर 1 एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, जिसको हम इनकम भी कहते हैं। अकाउंटिंग में ये 5 हेड्स हैं। ठीक है, बेसिक 5 हेड्स हैं। एसेट्स क्या हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशंस ऑफ द बिज़नेस। बेसिकली एसेट कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप बिज़नेस के लिए परचेज़ करते हो, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो आपको बेनिफिट देती है। ज़रूरी नहीं वो लॉन्ग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो, क्योंकि कैश भी एसेट में शामिल है। इसलिए हम इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये कह सकते हैं कि एसेट कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई वैल्यू रखती हो, जो फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट दे सकती हो, वो एसेट है। इसमें कैश है, इसमें बैंक है, इसमें आपके पास फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, डेटर्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ बेसिकली आर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस के जितने भी कर्जा जात होते हैं, बिज़नेस की जितने भी वाजिबात, यानी कि बिज़नेस ने जो किसी को पे करना है, वो लाइबिलिटीज़ हैं। यानी आपने किसी से लोन लिया, वो आपने वापस करना है, आपने किसी से क्रेडिट पर चीज़ें ली हैं, उसकी पेमेंट आपने करनी है, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। कैपिटल क्या होता है? एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिज़नेस इन बिज़नेस। बिज़नेस में बिज़नेस के ऑनर ने जो चीज़ें भी इन्वेस्ट की हैं वो आपका कैपिटल होता है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बेटा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पहले हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। यानी आपने अगर पैसा कमाना है तो पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो आपको बिज़नेस को रूटीन में चलाते हुए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो पैसे स्पेंड करना पड़ते हैं वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यू क्या होती है? चीज़ों को सेल करके जो पैसा आप कमाते हो वो आपकी रेवेन्यू होती है। तो ये 5 हेड्स हैं। इनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स कुछ इस तरह से आपने याद रखने हैं। इन 5 चीज़ों को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, हमने इनको 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये एक हाउस है, इसका नाम डेबिट हाउस है। ये देखिए 2 हाउसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये डेबिट हाउस है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स हैं, एक्सपेंसेस और एसेट्स। और जो सेकंड हाउस आपको नज़र आ रहा है वो है क्रेडिट हाउस, जिसमें 3 मेंबर्स हैं, रेवेन्यूज़, लाइबिलिटी और कैपिटल। तो ये डेबिट हाउस है, ये क्रेडिट हाउस है। ये 2 फैमिलीज़ हैं, डेबिट फैमिली, क्रेडिट फैमिली। डेबिट फैमिली में एसेट्स और एक्सपेंसेस रहते हैं और क्रेडिट फैमिली में रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल रहते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखें, ये जो डेबिट फैमिली है, इसके मेंबर्स आपको पता है, एक्सपेंसेस और एसेट्स इसके मेंबर्स हैं। अब जब इस फैमिली में कोई भी नया मेंबर आएगा, यानी जब भी इन दोनों में इजाफा होगा, जब भी एक्सपेंसेस में या एसेट्स में इजाफा होगा, तो उस इजाफे को भी हम क्या कहेंगे? डेबिट कहेंगे। ठीक है, इट मीन्स एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं इनकी, क्योंकि ये डेबिट फैमिली है। इनकी कास्ट क्या है? डेबिट है। हमारे यहाँ आपको पता ना, सब लोगों की एक कास्ट होती है। ठीक है ना, हर कोई अपनी अपनी फैमिली के नाम से पहचाना जाता है।
यानी कोई लोग कहते हैं जी हम शेख हैं, कोई कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम मेहर होते हैं, कोई कहता है हम राजपूत, यानी कि हर कास्ट सिस्टम है ना, तो हर फैमिली की एक कास्ट है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि ये डेबिट फैमिली है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स बाय नेचर ही डेबिट हैं। जब इनकी फैमिली में इजाफा होता है, कोई नया मेंबर आता है, इन दोनों में इंक्रीज़ आ रहा होता है, तो वो इंक्रीज़ भी क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट फैमिली में रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल हैं, और जब इनकी फैमिली में कोई इंक्रीज़ आता है तो वो भी इंक्रीज़ भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये आपने रूल्स याद रख लेने हैं। पहली बात जो आपके माइंड में रहे वो ये है कि एक्सपेंसेस और एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट। जब इनमें इंक्रीज़ आता है तब भी ये दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल आर ऑलवेज क्रेडिट। जब इनमें इंक्रीज़ आएगा तब भी ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेंसेस और एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं, यानी यहाँ से कोई फैमिली मेम्बर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट फैमिली में से अगर कोई मेंबर डिक्रीज़ हो जाता है, चला जाता है, तो वो क्योंकि ये बाय नेचर क्रेडिट है ना, तो जब इनमें डिक्रीज़ आएगा तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो आप देखें कि जब इनमें डिक्रीज़ आएगा तो इनका अपोजिट साइन आपने यूज़ कर लेना है। अब मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देती हूँ। एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, इंक्रीज़ हों तब भी डेबिट होते हैं, लेकिन जब ये डिक्रीज़ हो जाएं तो ये क्रेडिट हो जाते हैं। रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होते हैं, इंक्रीज़ हों तब भी क्रेडिट ही होंगे, लेकिन जब ये डिक्रीज़ होंगे तो इनका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये रूल्स याद हो जाते हैं। ये रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको आते होंगे तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज़ करना इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सारी डेबिट क्रेडिट के रूल्स पर ही जर्नल एंट्रीज़ डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये आपके चैप्टर 3 के हवाले से डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये रूल्स आपको आ जाएंगे ना तो आपके लिए जर्नल बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक अकाउंटिंग साइकिल पहले मैं आपको बता दूँ। अकाउंटिंग साइकिल किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सिंपली जो अकाउंटिंग साइकिल है ना वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, दो लोगों के दरमियान जो एक्सचेंज हो रहा है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कोई सी दो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान सेल परचेज़ हो रही है तो वो क्या है, ट्रांजैक्शन है। अब ट्रांजैक्शन के लिए चार चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना ज़रूरी होता है। यानी देयर मस्ट बी 2 पार्टीज़, 2 पार्टीज़ हों, ठीक है, उनके एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सचेंज हो रहा हो किसी न किसी चीज़ का और मनी भी इन्वॉल्व हो, और ये है कि इसको बिज़नेस में रिकॉर्ड किया जा रहा हो, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जो ही एक ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जर्नल में रिकॉर्ड हो जाने के बाद जो जर्नल एंट्रीज जब हो जाती हैं तो उनको हम कहाँ पोस्ट करते हैं, हम उनको लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर बन जाता है तो हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग ट्रांजैक्शन होती है तो उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नलाइज किया जाता है। जर्नल से फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से हमें बिज़नेस के फाइनल रिजल्ट्स का पता चल जाता है कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो ये जो जितनी आपको स्टेजेस मैंने बताई हैं इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग साइकिल पर ही मुश्तमिल है। ट्रांजैक्शन आपको बता दी। अब इस पूरे चैप्टर में आप सीखोगे कि जर्नल एंट्रीज़ कैसे होती हैं, लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं, फिर उनका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस तक आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 3 डील कर रहा है। इस वीडियो में अभी आपके लिए इतना ही। आप इन रूल्स को रिवाइज़ कीजिए। आपको इन रूल्स की समझ आ गई तो आप इजीली जर्नल एंट्रीज़ कर सकती हैं। एक ट्रांजैक्शन आपको मैं बता भी देती हूँ एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹1000। 1000 की कैश बेसिस पर गुड्स परचेज़ की हैं, ठीक है। अब आप लोग गौर करें कि इसमें क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। गुड्स आ रही हैं बिज़नेस में और कैश जा रहा है, ठीक है। गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। याद रखिएगा बेटा कि जब भी कभी गुड्स को अकाउंटिंग में, जर्नल में स्पेशली, जब भी आपने गुड्स ख़रीदनी हैं
तो आप इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइटल यूज़ करते हो जिसको हम परचेज़ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके बिज़नेस में गुड्स आप बार बार ख़रीदते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शूज़ का बिज़नेस है या आपका लेदर जैकेट्स का बिज़नेस है, तो आपने जैकेट्स ख़रीदी हैं, ठीक है ना। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेदर जैकेट्स हैं, दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपका ट्रेडिंग बिज़नेस है, आप कहीं से जैकेट्स ख़रीदते हो और उनको आगे सेल करते हो, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, आप कहीं से लेदर ख़रीदते हो, उसकी जैकेट्स बनाते हो और फिर सेल करते हो, ठीक है। दोनों केसेस में अगर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो आप लेदर तो ख़रीदते हो ना, लेदर ख़रीदते हो, जैकेट्स बनाते हो, बेच देते हो, फिर लेदर ख़रीदते हो, फिर जैकेट्स बनाते हो, फिर बेच देते हो। तो आपको बार बार अपने लिए वो लेदर ख़रीदना पड़ता है। वो लेदर आपके लिए गुड्स हैं, जो मटेरियल आप ख़रीद रहे हो। तो बेसिकली वो बिज़नेस का एक्सपेंस है गुड्स को बार बार ख़रीदना, ठीक है ना। तो उसको हम परचेज़ का नाम देते हैं। परचेज़ हमारे बिज़नेस का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। आपने जब भी गुड्स को ख़रीदना है तो वो आपकी परचेज़ होगी, और जब भी आपकी गुड्स आप बेच दोगे तो वो आपकी क्या होगी, सेल होगी। तो गुड्स परचेज़ फॉर कैश में क्या हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं और पैसे जा रहे हैं। तो गुड्स आपकी परचेजिंग यानी कि एक्सपेंस है। आपको अभी मैंने रूल बताया था कि एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हों तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। तो फिर गुड्स आपकी क्या हो जाएंगी इस ट्रांजैक्शन में, आपके पास मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि आपकी गुड्स इंक्रीज़ हो रही हैं और आपका कैश क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो गुड्स जब भी हम ख़रीदते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज़ बोलते हैं, और परचेज़ आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ रूल देखें, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो क्या होता है, डेबिट। तो आपकी परचेज़ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। कैश आपका डिक्रीज़ हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो कैश आपका क्या है, एसेट है ना। तो यहाँ ही देखें, इसी रूल को देखें, एसेट इंक्रीज़ होता तो डेबिट होता, लेकिन एसेट डिक्रीज़ होके क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो कैश आपका एसेट था, वो डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स ये आपका एसेट था और ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन का हमने रूल्स के अकॉर्डिंगली जब एनालिसिस किया तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी गुड्स इंक्रीज़ हो रही थी, आपने ख़रीदी हैं, गुड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो गुड्स आपका एक्सपेंस है, इसलिए परचेज़ के नाम से उसको हम हमेशा लिखते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, डेबिट, और एसेट डिक्रीज़ हुआ, क्रेडिट। क्योंकि एक्सपेंस और एसेट दोनों सेम फैमिली से हैं, दोनों बाय नेचर होते ही डेबिट हैं। उनमें इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है। तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा था, हमने डेबिट कर दिया परचेज़ के नाम से, और हमारा एसेट कैश डिक्रीज़ हो रहा है, जा रहा है 1000 रुपया हम पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सारी ट्रांजैक्शंस का आपने एनालिसिस करके डेबिट और क्रेडिट का साइन आपने लगाना होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हद तक समझने में, रूल समझने में हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जर्नल के हवाले से बताऊंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।